दुनिया भर के ऑफिस कल्चर में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। अब कंपनियां 60 प्लस की उम्र वाले प्रोफेशनल्स को पहले से कहीं ज्यादा अहमियत दे रही हैं। कई ऐसे जॉब्स के रोल जो कभी 40 प्लस के लिए लगभग बंद हो चुके थे, अब तेजी से खुलने लगे हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि कंपनियां अनुभव, स्थिरता और फैसले लेने की समझ को अपना सबसे बड़ा एसेट मान रही हैं और ऐसे माहौल में 60 प्लस प्रोफेशनल्स न सिर्फ दोबारा मौका पा रहे हैं, बल्कि अपनी नई भूमिका में खुद को पूरी तरह से सक्रिय और ज़रूरी भी महसूस कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ उनको खुश करने के लिए 60 प्लस के प्रोफेशनल्स को ऐसे रोल नहीं दिए जा रहे हैं कि बस उनको सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, बल्कि लीडरशिप रोल्स में, एक्टिव जॉब्स में भी 60 प्लस लोगों की मांग जो है वो हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। दूसरी ओर जो 45 प्लस के लोग हैं, 45 टू 60, कई ऐसे रोल्स हैं जिसमें ऐसे लोगों के लिए नए मौके बन रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, दो एंगल हैं, लेकिन सार एक ही है। जो लोग खुद को ये समझते हैं कि उनकी उम्र अब ज़्यादा हो गई, नए ज़माने में तो नए ज़माने के लोग, नए ज़माने के लीडर्स, नए ज़माने के कर्मचारी, मैनेजर्स यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि कंपनीज अब देख रही हैं नई एनर्जी, नई पैशन के साथ साथ एक्सपीरियंस वाला एक स्थिरता का माहौल भी। एक नया कल्चर, एक बैलेंस्ड कल्चर कॉर्पोरेट में आया है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ये रिपोर्ट देखिए फटाफट से, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनियां अब लीडरशिप के लिए सीनियर और एक्सपीरियंस लोगों पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। पहले 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती थी, लेकिन अब ये दौर बदलता दिख रहा है, क्योंकि इस दौर में वही लोग सबसे ज्यादा कीमती साबित हो रहे हैं जिन्होंने दशकों का अनुभव अपने साथ जमा कर रखा है। इंडिया इंक अब उन वरिष्ठ अधिकारियों की ओर लौट रहा है जो रिटायरमेंट लेकर घर तो आ गए थे, लेकिन उनके अनुभव की चमक आज भी पहले जैसी है। एक नई तस्वीर सामने आई है जहां कंपनियां दोबारा इन्हीं अनुभवी चेहरों को अपने ऑपरेशनल कमान सौंप रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश भर की कंपनियों और बैंकों में कम से कम 90 वरिष्ठ प्रोफेशनल, जिनमें पुराने सीईओ और सीएक्सओ शामिल हैं। और ये सिर्फ सलाहकार की औपचारिक कुर्सी नहीं है, ये सीधी ऑपरेशनल पोजीशन है जहां फैसले लेने होते हैं और नतीजे देने होते हैं। एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके राजीव आनंद सुपर एन्युएशन के बाद इस साल इंडसइंड बैंक के एमडी बने। एचडीएफसी बैंक से रिटायर हुए पराग राव ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ लीडर का जिम्मा उठाया। एसबीआई के स्ट्रेस्ड असेट ग्रुप में डिप्टी एमडी होने के बाद उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कमान भी संभाली। इसी तरह एलआईसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार रिटायरमेंट के बाद इरकॉन इंटरनेशनल में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने। ये सभी नियुक्तियां बताती हैं कि कंपनियां अनुभव को सिर्फ शो पीस नहीं मान रही, बल्कि उसे असली मैदान में उतार रही हैं, और वो भी पूरे अधिकारों के साथ। कंपनियों का मानना है कि आज के समय में अनुभव, स्थिरता और फैसलों की समझ सबसे बड़ा टैलेंट है, और 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये गुण चरम पर होते हैं। इस ट्रेंड का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। रिटायर हुए अधिकारी नई भूमिका में आकर खुद को फिर से जिम्मेदार और सक्रिय महसूस करते हैं, और कंपनियों को अनुभव, भरोसा और नेतृत्व मिलता है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर में अनिश्चितता और बदलाव सबसे तेज हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो पहले जहां कम उम्र के लोगों को कंपनियां सबसे बड़ी जिम्मेदारियां सौंप देती थी, वो दौर अब बदल रहा है। कंपनियां पहले से एक्सपीरियंस लोगों को महत्व दे रही हैं, वो भी बिना किसी उम्र की सीमा देखते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान आरपी यादव जी, सीएमडी जीनियस एचआर टेक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे यादव सर। हमारे साथ है नीति शर्मा जी, सीईओ टीम लीड्स डिजिटल। नीति, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं श्रुति स्वरूप, फाउंडर एम्ब्रेस कंसल्टिंग की। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति जी आपका भी हमारे शो पे। यादव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं, और काफ़ी एक्साइटेड है इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले हमारे दफ्तर के बहुत सारे मिड एज लोग हमारे जैसे, जिनको कुछ वक्त पहले कहा गया था कि जितनी ज़्यादा उम्र हो रही है उतना ज़्यादा संवेदनशील होती जा रही है आपकी नौकरी और आपके रोल्स भी, तो इसलिए तैयार रहिए। बट अब ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट में, पहले तो मुझे बताइए, ये कोई नया ट्रेंड हम देख रहे हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एक्सपीरियंस का एक अभाव सा बन गया था बीच में, ये उस अभाव को पाटने का एक नया ट्रेंड है? मतलब क्या है, ये पुराना है या नया है? यादव साहब, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाइए।
या सो दीपक जी, पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक डेटा बताता हूँ। या देखिए, मेरा भी उम्र 69 प्लस है। ओ, ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट तो सर 8.2 आप आंसर देने से पहले अपना डाइट चार्ट शेयर करिए सर पहले। सो वर्ल्ड में करीब 8 पॉइंट, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है रफली पॉइंट अराउंड 800 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें से करीब 80 करोड़ 60 प्लस के करोड़ लोग रहते हैं, और इंडिया में करीब 14 करोड़ लोग 60 प्लस के एज के हैं। उसमें से जो हेल्थ डेटा बताता है कि 30% लोग काम के लायक हैं, दे आर एनर्जी, उनके एनर्जी है, वो अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड में जो पहले से ही लोग काम करते थे ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे 6 से 8 साल पहले एक वोमेन एम्पावरमेंट का ट्रेंड चला, और वो आज काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, और वोमेन एम्पावरमेंट आज आज काफी हद तक अच्छा हो रहा है। उसी तरह से आई वुड से दैट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल में सीनियर सिटीजन का एक एम्पावरमेंट का एक ट्रेंड चला है, और ये अच्छा चल रहा है। अगर 3 साल पहले का देखेंगे तो उस टाइम में क्या था, सीनियर लोग काम करते थे, पर ज्यादातर क्या था, बोर्ड मेंबर बनते थे, या कंसल्टेंट के रूप में काम करते थे, या रिटेनरशिप के रूप में काम करते थे, या कोई छोटा सा प्रोजेक्ट पर काम करते थे। बट अभी अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल इशूज, मार्केट में काफ़ी डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, इकोनॉमिक इश्यूज है, ट्रम्प साहब बिगड़े हुए हैं, अमेरिका टैरिफ लगाए हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में, वॉलेटाइल सिचुएशंस में डिमांड ऑफ द 60 प्लस लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट हमारी पर्म रिक्रूटमेंट की कंपनी है, एंड वी कैन सी द डिमांड इज इंक्रीजिंग, और लोगों को 60 प्लस लोगों का एज ए CXO के रूप में, लीडरशिप के रूप में, पोजीशंस में काफ़ी डिमांड आगे से बढ़ चुका है, और लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं खुद ही गोल्फ खेलता हूँ, और गोल्फ खेलने में हमारे साथ में 75 इयर्स के एज के लोग भी गोल्फ खेलते हैं, और वो अच्छा काम करते हैं। तो इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो देखिए ये अब अनुभवी एक होते आपने हैं। बोला कि ट्रम्प साहब नाराज हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अलग उसमें हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो जो पुराने लोगों की एक्सपीरियंस जो थी, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, यानी कि जो विश्वसनीयता है अनुभव की, वो अब आज की डेट में कॉर्पोरेट को समझ में आ रहा है, क्योंकि दशकों पुराना अनुभव वो जटिल फैसले लेने में शायद कंपनी की ज़्यादा मदद करे, बजाय कि उन CX को या उस एज ग्रुप के CXOs की जिनका एक्सपोजर ही नहीं है उस तरह की जटिल समस्याओं से, तो इसीलिए उनकी डिमांड आ रही है सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप हमारे PMO को भी देखेंगे तो अजीत डोवल 72 प्लस हैं 80 अभी वो, सर, ये और 80। उनकी एक्सपीरियंस को लिया जा रहा है। तो इस कारण से डेफिनेटली डिमांड है, क्योंकि इनकी एक स्किल है, इनका एक अनुभव है, और ट्रूली टेस्टेड है। उनकी अगर उनका बायो है, उनका बायोग्राफी है, उनका जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है साइट्स पर, मार्केट्स में लोग जानते हैं, जो जो जिस बिजनेस में है, सब जैसे बैंकिंग में एक्सिस बैंक का छोड़ करके जो ज्वाइन किए हैं इंडसइंड बैंक में, उनके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो वैसा आदमी जो ट्रूली टेस्टेड है, जो रिजल्ट दिया है कंपनी में, क्यों ना उसको ला करके दिया जाए, और अच्छा काम और अच्छा रिजल्ट यहाँ पर लाएगा। सो दैट इज व्हाई द रिक्वायरमेंट एंड डिमांड हैज इंक्रीज्ड। एब्सोल्युटली। नीति जी, अब हमें बताइए थोड़ा सा, ये जो चेंज हुआ है, और एक दौर था, और वाकई में हमने देखा कि एक पूरा लगभग आधा दशक हमने देखा, और ख़ास तौर से कोविड के बाद और जस्ट उसके पहले भी इस तरह का ट्रेंड था कि आप नए CEOs लेकर आ रहे हैं, CXOs लेकर आ रहे हैं, वो सारे के सारे यंगस्टर्स हैं, और उनको अनाउंस करते हुए भी कंपनीज़ का एक अलग वाइब होता था, एक अलग कॉन्फिडेंस होता था कि भाई यंग ब्लड आ रहा है, नया पेस आएगा, नई सोच आएगी। तो वो अब अगर वाकई में मेंटर लीड मॉडल टाइप का, जिसमें युवा टीम भी होगी, लेकिन कप्तान आपका जो होगा वो अनुभवी होगा, ये इस तरह के जो, तो क्या कोई ऐसा यंग लीडर्स में कोई गड़बड़ी थी कि इसकी वजह से करेक्ट किया है कॉर्पोरेट ने अपने आप को, या ये एक नए ट्रेंड और नई ज़रूरत के हिसाब से, जैसा सर बता रहे थे कि ज़रूरत ऐसी है इसलिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं? आप बताइए थोड़ा सा मैम। तो दीपक देखिए, ऐसा है कि ये
कंपनी के लाइफ स्टेज पे भी बहुत डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल सिचुएशंस जैसे यादव जी ने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है, उसमें अनसर्टेनिटी आती है कंपनीज में। बट अगर आप एक छोटी स्टार्टअप है तो आपको इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होगी एज कम्पेयर टू कि आप बहुत बड़ी कंपनी है। तो क्या आपकी कंपनी का लाइफ स्टेज है, आपको किस टाइप के लोग चाहिए, क्योंकि देखिए हम स्किल्स ट्रेन कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस तो वहीं से लाएंगे जहाँ पे एक्सपीरियंस है। तो जिस कंपनी को इन सभी चीज़ों में मैनेज करना है एक साथ, अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल टेंशन्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, और ग्रोथ स्टेज पे जो है, अगर उनको लेकर आना है तो जैसे आपने सही कहा कि हम यंग ब्लड को लेकर आते हैं क्योंकि फ्रेश थिंकिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में स्पीड की ज़रूरत होती है, एजिलिटी होती है। लेकिन इसके साथ-साथ एक बैलेंस्ड अगर एक्सपीरियंस लीडर होगा या होगी, तो उस तो जो व्हाट डू आई कॉल इट, जैसे जो काम होगा उनका, वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस से ले पाते हैं। हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें गलत इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, स्पेशली जब एक्सटर्नल सिचुएशंस होती है और इंटरनल हमारे चैलेंजेस होते हैं कि हमें ग्रोथ करनी है, हमारा जो लाइफ स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको राइट। किस टाइप से करना है। ऑल्सो एक चीज मैं ऐड करूंगी दीपक कि यहाँ पे किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। काफी यंग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस एक्चुअली स्किल सेट मिलता ही नहीं है। उनको उनको ये एक्सपीरियंस 60+ ईयर्स के अगर सीएक्सओज मिलते हैं, तो वो लोग जो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, वो जो अपना अनुभव लेकर आते हैं, वो बहुत यूनिक और अलग होता है, जिससे वो यंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू कि आप एक अगर समझो अपने आप से ही काम कर रहे हैं, एक आजकल के 20-25 ईयर ओल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं और इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसको यूनिकॉर्न बना रहे हैं। उनको अगर बैलेंस करना है, उनको अगर स्थिरता लानी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत ये होती ये है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जोड़ा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की ज़रूरत भी क्या है। अब जिन कंपनीज की ज़रूरत शुरुआत में तो वो बड़े फ्री होते हैं, वो अपनी नई सोच लेकर आते हैं, नया आइडिया लेके आते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन बाद में जब वो बड़े बनने की कोशिश करते हैं या फिर बड़े बन जाते हैं इनफैक्ट, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका रेगुलेटर आपके ऊपर होगा, फिर आपकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपके ऊपर होगी, एक पूरा का पूरा सरकारी तंत्र होगा, और वहाँ पर जो स्टेक होल्डर हैंडलिंग है, वहाँ पर ये सीनियर लोग ज़्यादा मेचॉरिटी से के साथ करते हैं। तो सबसे बात करने का, उनको हैंडल करने का वो जो अनुभव, वो जो ग्रेविटी आती है उनके काम में, उनकी बातचीत में, उनके कंडक्ट में, वो यंग सीएक्सओज में कभी कभी मिसिंग होती है, और सामने से उसको उस तरह का फिर रिवॉर्ड भी मिलता है। बट एनीवे, एक बहुत बड़ी चीज़ आई थी श्रुति जी, और आई थी कि साहब रिस्क है तो इश्क है, और इसी फिलॉसफी के साथ जो तमाम जो यंगस्टर्स, जो जितने सीईओज बने निकले हुए, वो सब आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब शायद कंपनीज को मैं देख पा रहा हूँ कि अब ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है रिस्क तो बहुत ज़रूरी है, बट रिस्क कैलिब्रेशन कब लेना है और कब नहीं, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो शायद ये हमारे पकी हुई उम्र के, एक अच्छे अनुभव के बैकग्राउंड से आने वाले जो लीडर्स हैं, वो ज़्यादा मैच्योरिटी से रिस्क कैलिब्रेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, एक तो रिस्क है। हम जिस मार्केट में हैं इस समय बहुत ही डायनामिक मार्केट है। इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, कहाँ पे कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं पे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। सो उस तरह की मार्केट को समझना और उसके अंदर अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत तो बिल्कुल है। और जिसका 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकेंगे एक सिंपल सी चीज़ कि अच्छा ठीक है, एक वक़्त है, गुज़र जाएगा। यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो वो जो एक मार्केट डायनामिक्स को समझने का एक्सपीरियंस जो है, उसके लिए आई थिंक हम देख रहे हैं कि लोग वापस आ रहे हैं और कंपनीज़ वापस बुला रही हैं लोगों को, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं आज ही किसी से बात कर रही थी, वो मुझे यही कह रहे थे कि सिर्फ रिस्क नहीं है, कई बार सीईओज़ को ये भी नहीं पता होता कि जब आपकी कंपनी स्केल कर रही है, 100 से 200, 200 से 500 हुए, तो उसको कैसे हैंडल करना है। हमें ये तो पता है कि हमें 0 से 100 तक कैसे लाना है, लेकिन 100 से 200, 400, 1000 लाने के लिए वो जो एक्सपीरियंस चाहिए,
उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास लोग हों जिन्होंने उतने साल गुज़ारे हों, वो डेवलपमेंट, वो ग्रोथ देखा हो। तो मेरे ख़्याल से कंपनीज़ वो रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं अभी, एंड इसीलिए हम इस तरह की एक डिसीज़न ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक नया आइडियाज़ आ रहा है, बट आई मीन वो कैसे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की ज़रूरत क्या है, और इनको पीपल एज रिसोर्सेज एंड नए लोगों में जो लिमिटेड फेलियर का जो एक्सपोजर है, ये सबसे की पॉइंट है। आप देखते हैं इसमें कैसा आगे निकल कर आता है। बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो बार बार जो बात आ रही है कि भाई स्पीड ओवर डेप्थ को आप ग्रोथ प्रेशर इतना कि आई मीन इतना आप डिसीजन ले रहे हैं, इतना फास्ट डिसीजन ले रहे हैं कि उसका डायग्नोसिस जो है ना वो बड़ा शैलो हो रहा है। ये थोड़ी सी कॉर्पोरेट में हमने देखा कि ये आई भी, और इसकी वजह से कई कंपनीज ने अपने लीडरशिप रोल्स को बदला भी। अब थोड़ा सा उसमें एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। और सिर्फ 60 प्लस ही नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम 60 प्लस के साथ साथ 45 टू 60 एक और रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि मिड सीनियर रोल्स में भी अब ऐसा नहीं है कि 45 की दहलीज से आप पार कर गए तो बस आप बिल्कुल वल्नरेबल सिचुएशन में आ गए, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है, रिटेन करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके एक्सपीरियंस को भी कंपनी में समाहित किया जा सके। तो ये क्या कहानी है 45 से 60 वाली, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो ये मत समझिए कि आप अपने वर्तमान जॉब में ऐसी दहलीज पर आ चुके हैं जहां पर आपके लिए बड़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अब ट्रेंड इस तरह का है कि वरिष्ठता को काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, अनुभव, एक्सपीरियंस को काफ़ी तवज्जो दे रही हैं कंपनीज, और वो चाहती हैं कि यंग माइंडसेट, यंग पेस, एनर्जी के साथ साथ एक्सपीरियंस का भी एक अनुभव आए ताकि एक स्टेबिलिटी वाला माहौल रहे। ये अच्छे ट्रेंड्स हैं। बातचीत कर रहे हैं इस पे हम खास मेहमानों के साथ। आरपी यादव सर के पास चलते हैं। सर, अब आते हैं 45 टू 60 वाले एज ग्रुप में भी, जिसमें कुछ चीज़ें तो हमने देखी कि भाई अब डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो रहा है, और एजिंग वर्कफोर्स की वजह से भी हमने देखा है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो लंबा जी रहे हैं, दे आर स्टेइंग इन वर्क लॉन्गर ड्यू टू फाइनेंशियल नीड्स ऑल्सो, और हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो काम काज कर रहे हैं। बट जो एक्सपीरियंस वाली बात जो आप कह रहे थे, वो जो सयानापन जिसको कहा जाता है, क्या वो कंपनीज इन 45 से 50-55 के लोगों में भी ढूंढ रही हैं कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आके एकदम से डिसरप्शन सा मचाए हुए हैं, हर बात पे जवाब दे देना, हर बात पे कहना कि मेरे वकास ख़त्म हो गए, मैं यहाँ से करूँगा या नहीं करूँगी, वो स्वच्छंदता का भाव उनमें ज़्यादा है। तो क्या वो रिकंसिडर कर रहे हैं कि यार वो थोड़ा, उसकी उम्र तो हो गई थी लेकिन वो बेहतर मैनेजर था? क्या इस तरह का भाव आ रहा है सर क्या? देखिए, 45 से जो 60 की जो उम्र है, हाँ, यूजुअली किसी भी कंपनी में, पर्टिकुलरली मीडियम एंड लार्ज कंपनी में, ये फर्स्ट से थर्ड, दैट मीन टॉप लेवल में पिरामिड जो होता है, उस पिरामिड में फर्स्ट से थर्ड लेवल के पोजीशंस में ये लोग होते हैं 50 से 60, 45 से 60 के बीच में। ये लोग यूजुअली अगर उसी कंपनी में काम करते हुए अगर आगे बढ़े हैं, या इवन पिछले कंपनी से अगर आए हैं, तो ये अनुभवी होते हैं। ये कंपनी के सारे प्रोसेस को जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स के जानते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, सारे कस्टमर्स को जानते हैं, जितने सबऑर्डिनेट्स हैं उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानते हैं। सो देयरफॉर दे आर द बेटर लीडर टू लीड द टीम, to lead the customer, to lead the progress, to bring the result on the table. तो किसी भी कंपनी के लिए ये जो लोग होते हैं 45 से लेकर 60 तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लीडरशिप पोजीशन में पर्टिकुलरली। तो इनको देखिए तवज्जो पहले भी दिया जाता था, बट आज के ज़माने में ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि मार्केट इतनी डायनामिक है, इतनी चैलेंजिंग है, इतना डिफिकल्टी, इतना डिसरप्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। देयरफॉर यू हैव टू रिटेन दिस काइंड ऑफ पीपल जो कि एक एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको अपने कंपनी की सारे प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंटेशंस, टेक्नोलॉजी
और सारी चीजें के बारे में मालूम है, उनको वो छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनको काफी रिटेन किया जाता है, उनको काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इनका पहले नहीं था, पहले भी था दीपक जी, बट आज के इस युग में जहां पर कि काफी चैलेंजेस हैं, इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और एक और चीज जो जिम्मेदारी और ओनरशिप में जो अभी हमें कुछ ट्रेंड्स देख रहा था कि कंपनियों का खासतौर से ऑपरेशनल रोल्स में 45 टू 60 पर काफ़ी भरोसा बढ़ा है। ओनरशिप हो गया, चाहे वो काम करने के बहाने हो या फिर कोई काम अगर इधर उधर हो गया तो अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि देखिए जो जेनजी हैं या जेनजी को अगर आप छोड़ भी दीजिए, अभी अपेक्षा के जो यंग टैलेंट्स हैं वो अभी सीख रहे हैं, है ना, वो थोड़ा समझ रहे हैं, बट उनके लिए जो कि थोड़े से उम्र जिनकी 45 पार हो चुकी है, 40 पार हो चुकी है, अकाउंटेबिलिटी उनके लिए गोज विदाउट सेइंग बात है, स्वाभाविक है उनके लिए। मतलब वो भागेंगे नहीं इस चीज़ से। दूसरा ये कह देगा सर हम अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी हमको समझने में टाइम लगेगा। तो ये भी धीरे धीरे लोगों के मन में इस तरह के वो आ रहे हैं। नीति शर्मा मैम, थोड़ा सा इसको और हमें समझाइए कि किस तरह से 45 टू 60 के रोल रीडिफाइन हो रहे हैं। जी, देखिए अभी पिछले कुछ महीनों में हमने ये भी सुना है कि जो मिड लेवल मैनेजर्स हैं उनका ले ऑफ बहुत हुआ है, स्पेशली आईटी सेक्टर्स में। और जो रह रहे हैं वो ये इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ चले हैं। तो जो 45 टू 60 के मैनेजर्स होते हैं, जैसे यादव जी ने कहा कि मोस्टली वो सीनियर लेवल पे आ ही जाते हैं, कोई भी कंपनी में काम करें तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बट उनके पास एजिलिटी होती है टू चेंज इमिडिएटली। उनके पास ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी होती है, बट उनके पास इतना इतना टाइम होता है कि वो स्पेंड करके सीख लें, आगे बढ़ सके और अपने टीम्स को भी सिखा सके। तो ये जो 45 टू आई वुड से 45 टू 50, 52, 53, मोर देन 55 टू 60 कि वो जो सेगमेंट है कि एक्सपीरियंस है बट यंग इनफ टू मेक अ चेंज इमीडिएटली, एक्सपीरियंस है बट यंग इनफ टू टेक अ टीम अलोंग विद देम। और जो आप जेनजी की बात करें, जो बच्चे आजकल लेबर वर्कफोर्स में आ रहे हैं, देखिए उनका काम करने का तरीका अलग होने ही वाला है, तो हमको भी उनसे सीखना पड़ेगा। बट हमें एक ऐसा बैलेंस लाना पड़ेगा कि उनको उनकी फ्रीडम मिले, उनके काम करने का तरीका अलग है बट अच्छा है, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जल्दी काम सीख लेते हैं, तो उनको वो देना पड़ेगा हमें फ्लेक्सिबिलिटी। बट हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम शॉर्ट कम नहीं कर सकते, उसको तो हमें मीट करना ही करना है। तो ये जो 45, 50, 52 वाले मैनेजर्स जो होते हैं वो एक अच्छा बैलेंस ले आ पाते हैं बिटवीन द ओल्डर जनरेशन एंड द यंगर जनरेशन, कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। तो इसलिए इनकी जरूरत भी बहुत होती है कंपनीज में। बट यही है कि अगर हम वक्त के साथ आगे ना बढ़े, हम चले नहीं, हम अपने आप को अपस्किल ना करें, तब हम इरेलेवेंट हो जाएंगे और इसलिए फिर लेऑफ्स होते हैं इस लेवल पे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि देखिए कुछ प्रैक्टिकल और ज़मीनी सवाल अभी भी रह जाएंगे। अब हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं कि साहब बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर है 45 प्लस वालों के लिए, 40 प्लस वालों के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और आपके लिए मौके बनते रहेंगे और अगर आपको रोल नहीं मिला तो आप बोले कि भाई ये देखो जी बिजनेस पे प्रोग्राम चला था, हमें तो रोल नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको भी अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सिर्फ पद से काम नहीं चलेगा, आपकी पोजीशन आपका भविष्य डिसाइड नहीं करेगी। आप समस्या को सुलझाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये अनुभव नहीं, आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। और टैक्स से नहीं भागना है, तो कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी आएंगी ताकि आप इस पॉजिटिव माहौल को अपने लिए मैक्सिमम अपने पक्ष में कर पाएं। श्रुति जी, 45 प्लस लोगों के लिए जो ये सोच करके ना बैठे कि हमारे पक्ष में अब सारी समीकरण आ रहे हैं, उनको अपनी तरफ से क्या करना होगा? मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैं आज किसी से इसी बारे में बात कर रही थी और सबसे पहली चीज जो हम यही बात कर रहे थे कि जनरली लोग जो है किसी भी कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं एंड एक सोल्यूशन वाला माइंडसेट नहीं होता लोगों का कि अच्छा एक ये एक सिचुएशन है, बिजनेस जो है डायनेमिक हो रहा है, एनवायरनमेंट ऐसी हो रही है, लोग बदल रहे हैं, जेनजी का ये प्रॉब्लम है। आई थिंक जो भी मार्केट में या इन कंपनीज में हम लोग जब सॉल्यूशंस लेकर आते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, उसकी ये सॉल्यूशन है,
ऐसे लोग किसी भी कंपनी में हमेशा वेलकम होते हैं। हम जब ढूंढते हैं लोगों को, हम हायरिंग करते हैं, मैम यहाँ पर हैं, सर यहाँ पर हैं, हम सबका इतने एक्सपीरियंस है, हम सब जब लोगों को हायर करते हैं, सबसे बड़ी चीज इररिस्पेक्टिव कि आप 40 के हैं, 50 के हैं, 20 के हैं, हम ये ढूंढते हैं कि अच्छा ये हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या ये हमारे लिए सोल्यूशन लेकर आएंगे। मेरे ख्याल से अगर हम सबसे बड़ी एक ये चीज लेके चलें कि हाँ हमें सोल्यूशंस करनी है, पहले तो आसान वही हो जाएगा। Right. दूसरा, हम हमेशा एआई की बात करते हैं। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की वेट ना करें, अपने आप को कैसे अपस्किल कर सकते हैं। मार्केट बहुत चेंज हो रही है, तो आपका जो पैशन है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आपका जो भी पैशन है उसके अंदर अपने आप को अपस्किल करें। जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, एआई एक है आजकल, सोल्यूशनिंग एक हो गया है, इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो आपके पास जो है उसको ब्रांड करें, लोगों को पता चलना चाहिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। Right. तो जब ये कुछ चीजें हम करेंगे ऑटोमेटिक, और आजकल तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज आ बहुत गई हैं, opportunity तो जब हम ये और करेंगे आपने जो लोगों सबसे को इम्पोर्टेंट बोला ना ऑटोमेटिकली कि पता चलेगा। आप सॉरी, बहाने मत बनाइए, वो आजकल के बच्चे वाला नैरेटिव इसमें मत पढ़िए, आपको ये नहीं करना है। उनका अभी मैम ने भी बताया कि उनके लिए उनका स्पेस है, उनके लिए उनका इकोसिस्टम उभर रहा है, उनको जगह देनी होगी और उनके हिसाब से ही देनी पड़ेगी आपको। तो आजकल के बच्चे वाला हर बदलाव पर कंपैरिजन करना, लर्निंग रेजिस्टेंस दिखाना, ये सब आपको नहीं करना है। कुल मिला के देखिए 45 के बाद करियर नहीं रुकता है, आपकी अडेप्टेबिलिटी रुक जाती है, इसलिए करियर आपसे दूर हो जाता है। आपकी अडेप्टेबिलिटी है तो करियर भी चलेगा, आप सब कुछ साथ में चलाएंगे। तो कुल मिला के ये था एक नए ट्रेंड, ये सतह पे तो था लेकिन इस पर डिस्कशन नहीं हुआ था, इसलिए हमने आज सोचा कि इसको डिस्कशन के तौर पर सामने रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स देने के लिए श्रुति स्वरूप मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा मैम, थैंक यू सो मच। आरपी यादव सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनसाइट्स। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।